नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर पर। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो कि मैंने अपनी तरफ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ बनाया था और आपको वो पसंद आया होगा, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली भी होगी। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलर किसी बिल्डर या किसी प्रोजेक्ट या किसी लोकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क होता है, हम उसके अंदर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी एंड यूजर्स के लिए है, कौन सी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए है, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में जो नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अंदर प्लॉट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स होते हैं, हाईराइज अपार्टमेंट होते हैं, विलाज होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्लॉट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक गेटेड में और एक गेटेड में नहीं होते हैं। इसके अलावा दो तरीके के प्लॉट्स होते हैं, एक जनरल प्लॉट्स होते हैं और एक दीनदयाल के प्लॉट्स होते हैं। जैसे हम जनरल प्लॉट्स की बात करें तो वो नॉर्मली 180 स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर 500, 1000, 2000 स्क्वायर यार्ड के तक के प्लॉट्स होते हैं। जबकि वही हम दीनदयाल वाले प्लॉट्स की बात करें तो उसके अंदर जो प्लॉट्स होते हैं वो 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर और 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट होते हैं। दोनों प्लॉट्स ही अगर हम बात करें तो दोनों प्लॉट्स ही इन्वेस्टमेंट के लिए और एज ए एंड यूजर दोनों प्लॉट्स ही अच्छे होते हैं। अगर हम दीनदयाल वाले प्लॉट्स की करें तो उसके अंदर मोस्टली प्लॉट्स जो होते हैं वो सब गेटेड के अंदर होते हैं। यही अगर हम जनरल प्लॉट्स की बात करें तो जनरल प्लॉट्स दोनों कैटेगरी में होते हैं, वो गेटेड के अंदर भी होते हैं और नॉन गेटेड भी होते हैं। देखिए, दीनदयाल वाले प्लॉट्स जो होते हैं, नॉर्मली लोगों के माइंड में एक चीज़ रहती है कि दीनदयाल वाले प्लॉट्स जो हैं वो EWS कैटेगरी के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान उसके अंदर प्लॉट परचेज कर सकता है, चाहे वो एंड यूजर है और चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब जैसे हम EWS प्लॉट्स की बात करें, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर देखेंगे वाटिका है, सिग्नेचर है, BPTP है, इनके जो प्लॉट्स हैं वो EWS कैटेगरी के ना होकर वो दीनदयाल वाले प्लॉट्स हैं। दीनदयाल वाले प्लॉट्स के अंदर उनकी जो रेंज है वो 100 स्क्वायर यार्ड से 179 स्क्वायर यार्ड तक की है। अगर हम नॉर्मल प्लॉट्स की बात करें तो BPTP के ही द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो प्लॉट्स हैं वो नॉर्मल कैटेगरी की हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। यहाँ हम एक्सटेंशन रोड के ऊपर देखते हैं तो अदानी के प्लॉट्स वो जनरल कैटेगरी के हैं, या SPR रोड के ऊपर बात करें तो DLF के जो प्लॉट्स हैं वो प्लॉट्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट आप किसी में भी जा सकते हैं, अगर आप एंड यूज़र हैं तो आप किसी में भी जा सकते हैं। मेरी बस ज़रूरत ये होती है कि अगर आप एंड यूज़र हैं तो आप वहाँ से अपनी ये देखेंगे कम्यूट आपको कितना करना पड़ रहा है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब में हैं, तो आपको वहाँ से ट्रैवल टाइम कितना लग रहा है वो आपको एक बार देखना होगा। अदरवाइज आप जनरल प्लॉट या दीनदयाल वाले प्लॉट दोनों में ही जा सकते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है दीनदयाल वाले प्लॉट्स या जनरल प्लॉट्स के अंदर कि आप कितने फ्लोर्स बना सकते हैं वो सेम होती है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं होता। रोड्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। हाँ ठीक है, दीनदयाल वाले प्लॉट्स के अंदर आपको रोड्स थोड़ी सी नैरो मिलती है, जबकि जनरल प्लॉट्स के अंदर आपको चौड़ी रोड मिलती है। इसी के साथ साथ अगर हम रेजिडेंशियल की प्लॉट्स से बाहर आकर बात करें तो इसके बाद आते हैं विला। विला बेसिकली एक तरीके के आपके इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं जो गेटेड के अंदर होते हैं। इसके अंदर आपको विला जो होता है वो बिल्डर बना कर देता है, बिल्डर खुद आपको उसको तैयार कर देता है। इसके अंदर आपको ड्यूप्लेक्स और नॉन ड्यूप्लेक्स दोनों तरीके की प्रॉपर्टी मिलती है। मोस्टली विलास को हम एक लग्जरी प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं कि हाँ ये एक लग्जरी प्रॉपर्टीज है, लग्जरी कम्युनिटी है जहाँ पर कि हम लोग रहने वाले हैं। विला प्लॉट, इसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि बिल्डर, प्राइवेट बिल्डर्स नॉर्मली जो होते हैं वो बनाते हैं उसको, उसके अंदर वो आपको लिफ्ट, अंदर की एमिनिटीज, अंदर का इंटीरियर, ये सब कुछ आपको कर देते हैं। जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, या तो वो गेटेड में होते हैं या नहीं होते हैं। गेटेड में जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स जो है वो नॉर्मल बिल्डर्स भी बनाते हैं और वो ब्रांडेड बिल्डर्स भी बनाते हैं। जैसे कि अगर आप अदानी के फ्लोर्स की हम बात करें तो अदानी के फ्लोर सारे के सारे एक ही डिज़ाइन में बने हुए हैं, या हम स्मार्ट वर्ल्ड की बात करें जो उसने फ्लोर्स बनाए हैं, या हम DLF की बात करें जो फ्लोर्स बना रहे हैं, या हम MR की बात करें जो फ्लोर्स बना रहे हैं, वो फ्लोर्स जो बनते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। वो वेल कनेक्टेड होते हैं रोड से, वो वेल डिज़ाइंड होते हैं, वो सारे के सारे गेटेड के अंदर होते हैं जिसके अंदर आपको 24/7 की सिक्योरिटी है, क्लब है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जबकि वही इंडिपेंडेंट फ्लोर्स अगर कोई नॉर्मल बिल्डर बना रहा है तो उसके अंदर आपको क्लब जैसी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर ही, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर हाई रेज अपार्टमेंट्स आते हैं। हाई रेज अपार्टमेंट्स के अंदर दो तरीके की प्रॉपर्टी आती है, एक लग्जरी आती है और एक अल्ट्रा लग्जरी आती है। लग्जरी प्रॉपर्टी बेसिकली हम जो मानते हैं उसको सेमी फर्निश्ड मानते हैं, जिसके अंदर की बिल्डर आपको किचन का काम सारा कर देते हैं,
प्लम्बरिंग फिटिंग आपको कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स देते हैं। कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो उसके अंदर आपको एसी की फिटिंग्स भी देते हैं या वीआर भी देते हैं। जबकि यही बात करें हम अगर अल्ट्रा लग्जरी की, तो अल्ट्रा लग्जरी के अंदर बिल्डर आपको कंप्लीट इंटीरियर कर देता है, जिसके अंदर सिर्फ आपको अपना फर्नीचर लाना होता है और या फिर आपको अपनी जो डेली यूज़ की चीज़ें वो लानी होती है, बाकी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर बिल्डर प्रोवाइड कर देता है। अब अगर बात करें हम एज ए एंड यूज़र या एज ए इन्वेस्टर की, तो एंड यूज़र में सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ से आपको जो कन्वेंस है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या जो आपके ऑफिस की कनेक्टिविटी है वो कितनी ईजी है, आपका टाइम सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ के साथ आप देखेंगे बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, ओवरऑल प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी या प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसी है। यही अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात देखें तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम आप ये देखते हैं कि वहाँ पर आने वाले टाइम में एंड यूज़र कितनी तादाद में वहाँ पर आएंगे, क्या वहाँ पर आपको रेंटल इनकम अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर वहाँ से कनेक्टिविटी किसी भी जगह की अच्छी है, जैसे कि आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ पर रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए होती है, या आसपास कोई आईटी सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को वहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए होती है। तो उस पर्पज़ से अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो वो पर्पज़ आपका बिल्कुल सॉल्व होता है, क्योंकि वहाँ से आपको प्रॉपर रेंट आपको अच्छा मिलता है या आने वाले टाइम में आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। मोस्टली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है, रेजिडेंशियल के अंदर हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड यूज़र और इन्वेस्टर इस तरीके की अगर कोई प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो प्रॉपर्टीज़ दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, यानी कि एंड यूज़र अगर आते हैं तो उनका भी टाइम सेव हो रहा है और इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट हो रही है, इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ टाइम टू टाइम आती रहती है जिसकी हम अपडेट आपको लगभग देते रहते हैं। अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में आज की डेट में क्या ट्रेंड है, तो गुड़गांव में मोस्टली सर्विस क्लास लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं और सर्विस क्लास लोगों की जो पहली पसंद होती है वो हाई राइज अपार्टमेंट होती है। तो अगर हम बात करें कि प्लॉट्स या हाई राइज आज की डेट में गुड़गांव के अंदर किसकी डिमांड ज़्यादा है या किसका चार्म ज़्यादा है, तो वो 101% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो हाई राइज अपार्टमेंट्स का है। हाई राइज अपार्टमेंट्स पर आज की डेट में अगर हम बिल्डर की बात करें तो बिल्डर उनके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है, चाहे उसकी डिज़ाइनिंग की बात हो, चाहे इंटीरियर की बात हो, चाहे लोकेशन की बात हो, बिल्डर बहुत सोच समझकर उन चीज़ों को आपके सामने लेकर आता है। तो आने वाले टाइम में भी अगर हम लोग बात करें, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड है, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, चाहे वो SPR रोड है, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, चाहे वो न्यू गुड़गांव है, आने वाले टाइम में आपको देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा हाई राइज अपार्टमेंट की ही धूम मचती हुई वहाँ पर दिखाई देगी। हाई राइज अपार्टमेंट की डिमांड भी वहाँ पर रहेगी। अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें, जो पिछला टाइम गुजरा है, उस टाइम के अंदर लोगों के प्लॉट्स का बहुत चार्म था, आज भी है, लेकिन प्लॉट्स बेसिकली आज की डेट में जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं उस चीज़ को कि एक सर्विस क्लास की रेंज से बाहर होते जा रहे हैं। रेट्स उसके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एप्रिसिएशन उसके अंदर बहुत अच्छी खासी आ गई है, फ्लोर्स की डिमांड बहुत अच्छी खासी आ गई। तो कहीं ना कहीं प्लॉट्स जो है वो एक नौकरी पेशा इंसान की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम लोगों के टेस्ट की बात करें, देखिए अगर कोई छोटी फैमिली है, नॉर्मली जो आजकल हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ या 2 बच्चे हैं, उनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है सिक्योरिटी की, कि हमें सिक्योरिटी अच्छी मिले। सिक्योरिटी उनको जो सबसे बेहतरीन मिलती है वो उनको 24/7 की वो हाई रेज में ही मिलती है। अगर हम बात करें उनके इंटीरियर की या हम उनकी सोच की बात करें कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक अच्छा क्लब हमें मिले, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें हाई रेज आपको प्रोवाइड कराता है। हाई रेज अपार्टमेंट ज़्यादातर लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि नॉर्मली लोग ये चाहते हैं कि उनको ग्रीन एरिया काफ़ी ज़्यादा मिले। हाई रेज अपार्टमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70% का आज की डेट में बिल्डर्स ग्रीन एरिया छोड़ते हैं एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ग्रीन एरिया जब ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ पर जॉगिंग ट्रैक और बाकी सारी चीज़ों का आपको लुत्फ़ उठाने का पूरा मौका मिलता है। देखिए, हम मोस्टली बिल्डर्स के साथ में चैनल पार्टनर हैं, हमारी उनके साथ में आए दिन मुलाकात होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो हमें उनका आने वाले टाइम का प्रॉस्पेक्ट पता चलता है, फ्यूचर के बारे में पता चलता है कि आने वाले टाइम में गुड़गांव में क्या होने वाला है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में गुड़गांव के अंदर जो एक अगर हम कहें कि जज्बा रहेगा लोगों के अंदर और लोग जो पसंद करेंगे वो हाई रेज अपार्टमेंट्स पसंद करेंगे। बिल्डर की भी जो सोच है वो हाई रेज अपार्टमेंट्स को लेकर काफ़ी अच्छी सोच है। तो आने वाले टाइम में आपको गुड़गांव की अलग अलग लोकेशंस पर जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो सब आपको मोस्टली हाई रेज देखने को मिलेंगे। टाइम टू टाइम हम आपको आने वाले नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आपको उसमें क्या चाहिए, आपको कौन सा साइज़ चाहिए,
आपको कौन सा फ्लोर चाहिए, या आपको हाई राइज अपार्टमेंट जो चाहिए वो भी मोस्ट हाई राइज अपार्टमेंट चाहिए या मिड राइज अपार्टमेंट चाहिए, इन सब की जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते ही हैं। किस लोकेशन पर कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन से नए प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना या आपको अपने लिए घर लेना अच्छा रहेगा जिससे आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट्स हों, वो सारी जानकारियां हम आपको टाइम टू टाइम देते ही रहते हैं। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक किया करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है। नीचे आपने जो नंबर देखा होगा हमारा जो डिस्प्ले कर रहा है, उस डिस्प्ले नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम नई से नई अपडेट्स आपको देते रहें। अगली जानकारी जो होगी हमारी, जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा कमर्शियल से रिलेटेड। आज हमने आपको रेजिडेंशियल की काफ़ी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।